ओम साई राम। साई सा चरित्र अध्याय 26। योगी का साई चरणों में आत्मसमर्पण, सामा को सर्पदंश से मुक्ति, शिरडी में हैजे का प्रकोप, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। योगी का साई चरणों में आत्मसमर्पण। एक समय एक योग अभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि नहीं लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज के साथ रोटी खाते देख उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज के साथ सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से प्रस्थान कर गया। सामा को सर्पदंश से मुक्ति। एक बार विषैले सर्प ने सामा के हाथ की उंगली में टस लिया। समस्त शरीर में विष फैलने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग चिकित्सा होती है। परंतु सामा मस्जिद की ओर दौड़े, अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झिड़कने लगे और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतघ्न ब्राह्मण, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया तो फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख सामा उलझन में पड़ गए और निराश होकर सोचने लगे कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता हैं, और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊं। उन्होंने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी
और वहीं शांतिपूर्वक बैठ गए। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो सामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गए। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो। दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह इच्छा अनुसार भोजन कर घर में टहले, लेटे नहीं और न शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और थोड़े समय में ही वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरणीय कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर सामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी। अर्थात सामा के शरीर में विष ना फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों की विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया मुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का ध्यान करें। शिरडी में हैजे का प्रकोप। एक बार पूरा शिरडी गांव हैजे के प्रकोप से दहल उठा और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्रायः समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में ना आने दी जाए और द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि ना दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता नहीं की। जब यह आदेश लागू थे तभी लकड़ी की एक गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध
कोई बोल भी ना सका। यथार्थ में उन्हें धोनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने यह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धोनी को चैतन्य रखा। बाबा की धोनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसीलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। मस्जिद सबके लिए सदैव खुली रहती थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर भी कोई आपत्ति न की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का सा उदाहरण लोगों के सामने रखा। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। आदेश लागू रहते समय मस्जिद में एक बकरा बलि देने के लिए लाया गया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने वाला ही था। उस समय मालेगांव के फकीर मीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदर पूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते हुए और सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती थी उसमें से वे 50 रुपए प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। तब बाबा ने सामा से बकरी की बलि चढ़ाने को कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। तब सामा दूसरा दीक्षित की बारी आई। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़े से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे
बलि कृत्य जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्धत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है, और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरी की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ाकर फेटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले कि अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था, तब बाबा बोले कि ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो। ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले कि आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या। हम तो केवल आपका सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और न हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहां बहुत से फकीर बैठते हैं, वहां चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहां ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में गिरकर मर गया। इसी के साथ हमारा आज का साईं सा चरित्र अध्याय 26 का मैं समापन करती हूँ। अगर आपको बाबा की साईं सा चरित्र अध्याय पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा यह अध्याय शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे बाबा के अध्यायों की और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरे अध्याय और बाबा के जीवन की वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा के जीवन से जोड़िए। बाबा के
द्वारिका माई से जुड़िए, बाबा के चिकित्सा पद्धतियों से जुड़िए कि किस तरीके से बाबा लोगों को बगैर किसी कठिनाइयों के कैसे ठीक कर देते थे, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो कोढ़ हो, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारियां हो। बाबा के द्वारिका माई में जाने से सारी बीमारियों का अंत हो जाता है। जो लोग बाबा की नगरी शिरडी में नहीं पहुंच पाते हैं, वो खाली बाबा के साइंसा चरित्र का अध्ययन करने से ही सारी दुख बीमारियों से दूर हो जाएंगे। और जिन लोगों को किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के रोग हैं, वो या किसी की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, तो वो बाबा के साईं चरित्र अध्यायों को एक बार ज़रूर सुने। बाबा सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बाबा अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों के लिए जो सही है वो ज़रूर देते हैं। थोड़ी देरी ज़रूर लगती है, लेकिन बाबा पर विश्वास हमेशा रखो, बाबा के वचन की श्रद्धा रखो और सबूरी करो। सबूरी अर्थात हमें सब्र करना चाहिए। छोटी सी कठिनाइयाँ आने पर अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए और सब्र करना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करती हूँ। ओम साई राम।